हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू पुराणों में जिस बुद्ध की बात हो रही है वो हिंदू भगवान सुगाता बुद्ध है या फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। इसी बात का रहस्य हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदू भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान सुगाता बुद्ध है और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अलग है। तो चलिए पुराणों के आधार पर देखते हैं कि पुराणों में बुद्ध के बारे में क्या बताया गया है और दोनों बुद्ध में क्या फर्क है। तो कुछ पुराण में बुद्ध के बारे में बताया गया है, तो उन्हें देखते हैं। वाराह पुराण के अध्याय 4 में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया है और मत्स्य पुराण के 250 अध्याय के 7वें श्लोक में भी बुद्ध को अवतार बताया है और नरसिंह पुराण के 36वें अध्याय के 9वें श्लोक में और गरुड़ पुराण के अध्याय 2 के 20 सर्ग के 31वें श्लोक में भी बुद्ध को अवतार बताया है। ये श्लोक हमने हिंदू पुराणों के प्रमुख पुराणों से बताए हैं। अब चलिए जानते हैं कि जिस बुद्ध की चर्चा हमारे पुराणों में हो रही है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की हो रही है या भगवान सुगाता बुद्ध की। भागवत पुराण के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार कल युग के शुरू में किकटेसु यानी बिहार गया में लिया था और इनकी माता का नाम अंजना है, जबकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसीई में हुआ था। और अग्नि पुराण के 16वें अध्याय के अनुसार जब राक्षसों ने वैदिक यज्ञ एवं अनुसंधानों और पशु बलि का गलत उपयोग करना शुरू किया तो देवताओं ने उन्हें रोकने के लिए उनसे युद्ध किया, परंतु देवता हार गए। फिर देवता भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार बिहार के गया में लिया और राक्षसों को भ्रमित करके उनसे उनका वैदिक धर्म छुड़वा दिया और ऐसे सुगाता बुद्ध ने अवतार लिया। जबकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और विष्णु पुराण के 3 अंश के 18वें अध्याय में भी यही लिखा है। उसमें भगवान सुगाता बुद्ध को माया मोह लिखा है। इसमें भी भगवान बुद्ध द्वारा राक्षसों के गलत तपस्या एवं पशु बलि देने पर भगवान बुद्ध द्वारा उनका वैदिक धर्म छुड़वाया गया है। और इसमें सुगाता बुद्ध निर्देश देते हैं, जैसे बुद्ध्यत यानी जानो और बुद्ध्यधवम यानी समझो। इन शब्दों से भगवान सुगाता बुद्ध उपदेश देते थे, जबकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध लोगों के जीवन को बदलने के उपदेश देते थे, जैसे दूसरों का बुरा ना करे, जीवन के उपदेश सही रखे, प्रेम का मार्ग अपनाए। चलिए दोस्तों, अब कुछ और पुराणों में भगवान सुगाता बुद्ध के सबूत देखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 7वें अध्याय के 37वें श्लोक में आप भगवान सुगाता बुद्ध के अवतार को देख सकते हैं और इसी भगवत पुराण के 11वें स्कंद के 4 अध्याय के 22वें श्लोक में भी आप सुगाता बुद्ध के बारे में देखने सकते हैं। अब दोस्तों, गरुड़ पुराण को देखते हैं। गरुड़ पुराण के ब्रह्म मोक्ष कांड के 15वें चैप्टर के 26वें श्लोक में भी भगवान सुगाता बुद्ध के जन्म को किकटेसु में बताया है और वो वेदों की रक्षा के लिए राक्षसों को मोहित करते हैं। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उन्होंने अपनी मर्जी से ज्ञान प्राप्त किया था। अब पद्म पुराण के सृष्टि चैप्टर के 73वें सर्ग के 22वें श्लोक में देखिए, इसमें भी भगवान सुगाता बुद्ध को राक्षसों को मोहने वाला बताया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुराणों में भगवान सुगाता बुद्ध के बारे में क्या कहा है। अग्नि पुराण के 29वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान सुगाता के बारे में कहा है कि वो शांत मन वाले, लंबे कान वाले, गोरे रंग वाले वस्त्र से ढके हुए, ऊपर को उठे हुए कमल पर बैठे वरदान देने वाले और अभयदान देने वाले हैं। अब जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार सुगाता बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में इतनी समानताएं क्यों हैं। भगवान सुगाता बुद्ध का जन्म बिहार गया में हुआ था और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान भी बिहार गया में मिला था, इसलिए बहुत से लोग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को भगवान सुगाता बुद्ध समझते हैं। और इस अफवाह का मुख्य कारण अमर सिंह, जो सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है, उन्होंने अपनी एक कोश लिखी जिसका नाम है अमर कोश, जिसमें भगवान सुगाता बुद्ध के नामों के पर्यायवाची और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नामों के पर्यायवाची को साथ साथ में लिख दिया। अमरकोश के पहले कांड के 13वें
और 14वें श्लोक में भगवान सुगाता बुद्ध के नामों को और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नामों को एक साथ लिख दिया है। अब जानते हैं कि भगवान सुगाता बुद्ध की कॉपी करके किस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे। भगवान सुगाता बुद्ध की कॉपी करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई है। ये देखिए, ये सब मूर्तियां बहुत पुरानी है। इन सभी मूर्तियों में आप सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को वरदान या आशीर्वाद देते हुए देख सकते हैं, जबकि तथागत बौद्ध धर्म में ना कोई भगवान होता, ना ही कोई शक्ति होती। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुए बहुत साल बीत गए और उनके अनुसार मृत्यु के बाद कुछ होता नहीं। फिर बुद्ध के अनुयायी ऐसी मूर्ति बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि बुद्ध तो आशीर्वाद दे नहीं सकते। ये सब दोस्तों सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले वालों बुद्धों की परंपरा हैं। वे सभी वरदान एवं आशीर्वाद देते थे, इसलिए उनकी मूर्तियां देखकर गौतम बुद्ध की भी ऐसी मूर्तियां बनाई। ये सब भगवान सुगाता बुद्ध के बनाए बौद्ध धर्म की परंपरा की मूर्तियों की कॉपी हैं। आप हिंदू धर्म के भगवानों की मूर्ति भी देख सकते हैं। वे भी वरदान और आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए भगवान सुगाता बुद्ध भी आशीर्वाद देते हैं। और ये ही नहीं, बल्कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्तियों में आप उन्हें कमल पर बैठा हुआ दिखेंगे, जबकि तथागत बौद्ध धर्म अपने आप को साइंटिफिक धर्म बताता। जबकि कोई इंसान किसी कमल के फूल पर बैठ सके, इतना बड़ा कोई कमल का फूल नहीं होता। फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इतना बड़ा फूल कहां से लाए? क्योंकि ना तो वो भगवान हैं, ना ही वो चमत्कार कर सकते। फिर वो इतना बड़ा फूल कहां से लाए? ये सब उन्होंने अपने से पहले बुद्ध की मूर्तियों से कॉपी की थी, जिस बुद्ध की परंपरा सुगाता बुद्ध ने शुरू की थी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने इसकी कॉपी की थी। और हिंदू भगवानों को भी आप कमल के फूल पर देख सकते हैं, और हिंदू भगवान सुगाता भी कमल पर बैठते हैं। यह अग्नि पुराण में भी लिखा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, और तथागत बौद्धों का मानना है कि 28 बुद्ध हुए हैं और 28वें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं। लेकिन ये अनुमान है, इससे ज्यादा बुद्ध भी इतिहास में हो सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि भगवान सुगाता बुद्ध ने बुद्ध बनने की परंपरा शुरू की थी, और सुगाता बुद्ध के दिए ज्ञान से और लोग बुद्ध बनते थे, और कोई भी बुद्ध बन सकता था, और यही परंपरा चल रही थी। परंतु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने या फिर इनके अनुयायियों ने इस परंपरा को खत्म करके एक धर्म बना दिया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले किसी भी बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया था। अगर बनाया होता तो उसका सबूत मिलता, परंतु इसका कोई सबूत नहीं मिलता। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले कोई भी बुद्ध बन सकता था, इसलिए पहले कोई बौद्ध धर्म नहीं था। बुद्ध बनने की परंपरा थी, जो कि मेरे हिसाब से सुगाता बुद्ध ने शुरू की थी, और खत्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने या फिर उनके अनुयायियों ने की थी। तथागत बौद्ध धर्म के अनुसार 28 बुद्ध हुए और 28वें सिद्धार्थ गौतम बुद्धा। लेकिन ये कैसे पता चला कि गौतम बुद्ध आखिरी है? क्योंकि गौतम बुद्ध ना तो भगवान थे, ना ही चमत्कारी आखिरी। फिर इतने समय से जो बुद्ध बनने की परंपरा चल रही थी, वो कैसे खत्म हो गई और धर्म में बदल गई? और उसके आखिरी बुद्ध गौतम बुद्ध हुए कैसे? उनके बाद कोई बुद्ध क्यों नहीं बना? उन्होंने बुद्ध परंपरा क्यों खत्म करी? उन्हें कैसे पता लगा वो आखिरी बुद्ध है? ये बात आज तक राज है।